प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूर विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, हिंदी विभाग, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज कारकल, आपके सामने वाक्य विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। वाक्य विचार के अंतर्गत अब तक हमने वाक्य क्या है, वाक्य के भेद कितने हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं आदि हम पढ़ चुके हैं। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है आदि के संबंध में भी हमने अध्ययन किया है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे हम सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तब उसे जटिल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए अब हम संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। जिस वाक्य में दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों समझ लीजिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सभी आश्रित उपवाक्य होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य में जितने सारे उपवाक्य होते हैं वे सभी प्रधान उपवाक्य ही होते हैं। जिस वाक्य में दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य जहां मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा अर्थात समुच्चय बोधक अव्ययों की सहायता से जहां हम इनको जोड़ते हैं, इन वाक्यों को बनाते हैं, तब इन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल किया जाए संयोजक अव्ययों द्वारा अथवा समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा तब उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। एक उदाहरण देख सकते हैं, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यह एक लंबा वाक्य है और इसमें इन सभी वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय के रूप में संयोजक और शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। उदाहरण फिर से देखेंगे, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ये मिश्र वाक्य है। दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ये दूसरा मिश्र वाक्य है। और इन दोनों वाक्य को हम प्रधान वाक्य मानते हैं। तो पहला मिश्र वाक्य भी प्रधान वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य भी प्रधान वाक्य है और इन दो प्रधान वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय है और संयोजक अव्यय की सहायता से इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है। अतः पूर्ण वाक्य इस तरह से बना है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य यहाँ रचा गया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, मैं आया और वो गया। छोटा वाक्य है लेकिन इसमें दो हिस्से हैं। मैं आया एक पूरा वाक्य, वो गया यह भी पूरा वाक्य, और ये दोनों वाक्य प्रधान है अर्थ की दृष्टि से, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ता हुआ समुच्चय बोधक अव्यय है। और जहां समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है वाक्य में तब समझना चाहिए कि वह संयुक्त वाक्य है। मैं आया और वो गया, ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य में दो सरल वाक्य हैं और इन सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक अव्यय और है। यहाँ याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। अर्थात संयुक्त वाक्य में दो वाक्य समुच्चय हो सकते हैं अथवा दो अलग अलग वाक्य हो सकते हैं अथवा दो से अधिक मिश्र वाक्य हो सकते हैं, लेकिन सभी मिलकर संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। प्रत्येक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य स्वतंत्र होता है, लेकिन जुड़ने के बाद एक पूरा
वाक्य बन जाता है जो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक वाक्य का समान अधिकार होता है, इसलिए ये सभी उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य योजकों की सहायता से और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों की सहायता से जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों समझ लीजिए, जहां वाक्य में और, तथा, एवं, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि संयोजक अव्यय अर्थात समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग जहां किया जाता है तो वहां संयुक्त वाक्य बनते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इस संयुक्त वाक्य में वह सुबह गया एक सरल वाक्य है, शाम को लौट आया दूसरा सरल वाक्य है, और इन दोनों को जोड़ता हुआ अव्यय है, योजक अव्यय है और इसलिए वह सुबह गया और शाम को लौट आया एक संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इस उदाहरण में उसने बहुत परिश्रम किया एक पूरा वाक्य है, सफलता नहीं मिली दूसरा वाक्य है, और इन दोनों को जोड़ता हुआ समुच्चय बोधक अव्यय है किंतु। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली एक संयुक्त वाक्य है, और इसमें जो दो हिस्से हैं दोनों तो प्रधान हैं। उसने बहुत परिश्रम किया एक प्रधान वाक्य है, सफलता नहीं मिली अर्थ की दृष्टि से इसका भी प्राधान्य है। दोनों प्रधान उपवाक्य होते हैं और योजक की सहायता से ये जुड़ते हैं, इसलिए इनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखेंगे। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। कंडक्टर ने सीटी बजाई यह भी प्रधान वाक्य है, उपवाक्य। बस चल पड़ी यह भी तो प्रधान उपवाक्य है, और इन दोनों को जोड़ता हुआ अव्यय है और। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी ये पूरा संयुक्त वाक्य है। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। इस वाक्य में आप पहले आराम करेंगे प्रश्न है, आपके लिए खाना ले आऊं यह भी तो प्रश्न है, और इन दोनों वाक्यों का महत्व है, दोनों प्रधान है, और इनको जोड़ने वाला अव्यय है या विभाजक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो रूप हैं, संयोजक अव्यय और वियोजक अव्यय। इन दोनों का प्रयोग होता है संयुक्त वाक्य में। जहां समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत हम इन दोनों को देखते हैं, संयोजक अव्यय और वियोजक अव्यय व विभाजक अव्यय। जहां भी इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, तब उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने संयुक्त वाक्य के बारे में सुना। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनके अध्ययन के बाद हमें वाक्यों का विश्लेषण करना है। वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह भी कहा जाता है और इसे वाक्य विभाजन भी कहा जाता है। वाक्य विभाजन, वाक्य विश्लेषण अथवा वाक्य विग्रह अंग्रेजी में से सेंटेंस एनालिसिस कहते हैं। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग करके तो उनको समझने की कोशिश, इसे वाक्य विग्रह अथवा सेंटेंस एनालिसिस कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर उद्देश्य एक होता है और विधेय भी एक होता है, अर्थात सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य यानी दो सरल वाक्य बनते हैं। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए मित्रों, सरल वाक्य का जब हम विग्रह करते हैं अर्थात उसको तोड़ते हैं, तब एक उद्देश्य और एक विधेय अलग हो जाते हैं। संयुक्त वाक्य में योजक को, यहाँ संयोजक अव्यय जो होता है अथवा वियोजक अव्यय जो होता है, उसे हटा देने से वहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य बनते हैं।
मिश्र वाक्य को तोड़ने से अथवा मिश्र वाक्य का विग्रह करने से अर्थात योजक को हटा देने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं और उनमें से एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा आश्रित रहता है। तो इसे हम समझ पाएंगे इस तरह, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य मिले रहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। इसे हम वाक्य विग्रह अथवा सेंटेंस एनालिसिस अथवा वाक्य विश्लेषण, वाक्य विभाजन आदि नामों से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने वाक्य विचार के अंतर्गत संयुक्त वाक्य का अध्ययन किया, वाक्य विग्रह क्या होता है इस संबंध में जाना। अगले सत्र में, अगले सेशन में हम वाक्य का रूपांतर कैसे होता है इस संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।